हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी रेमेडी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं हम लेडीज़ों की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जो मैं जानती हूँ, जो मुझे पता है, उसके बारे में बता रही हूँ। आई होप कि शायद आप लोगों में से किसी की मदद हो जाए। तो गैस, हम लेडीज़ों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है। किसी को स्किन रिलेटेड होती है, किसी को पेट में प्रॉब्लम होती है, किसी को मतलब हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम कई बार चाह करके भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ ट्राई कर लेते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, स्किन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। और स्किन जो है उसका टेक्सचर अलग अलग होता है। किसी की स्किन नॉर्मल होती है, किसी की स्किन हार्ड होती है, मतलब मोटी चमड़ी होती है, किसी की बिल्कुल पतली होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है। तो दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में इसके लिए बहुत और सिंपल सिंपल सी चीज़ें बताई गई हैं। उन उनको हम काम में लेकर के अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो स्किन है, उसको काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यू करें तो। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बात बताओ, हमारे जो पुराने आयुर्वेद वाले हैं, हमारे जो नाड़ी वैद्य हैं, वो नाड़ी देख करके और बीमारियां बता देते थे। आजकल तो एक्सरे मशीन है, एमआरआई है, और पता नहीं कौन कौन सी मशीनें हैं। वो इंस्ट्रूमेंट बताता है। और हमारे नाड़ी वैद्य को जो ज्ञान था, वो नब्ज देख के बताने वाला, वो शायद ही कहीं मिले। तो दोस्तों, हमारे जो भारत है उसमें बहुत प्राचीन विरासत है हमारे यहाँ पे। तो क्यों ना हम भी उन्हीं में से कुछ लेकर के अपना फ़ायदा कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करें, हमें देखो, नाभि जो है ना हमारी, नाभि में नाभि का जो संबंध है वो हमारी पूरी बॉडी से है। ये तो आप सब जानते ही हैं। ऐसा लोग कहते हैं और आयुर्वेद कहता है, हमारा जो ज्ञान है वो कहता है कि नाभि के थ्रू 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। तो हम अपनी नाभि के थ्रू भी, यानी कि जिसे अगर देसी भाषा में बोलें तो टुंडी बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। जैसे मसलन अगर आपको खुश्की हो रही है, आप काफ़ी ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपना, खूब जो जो आपको जो बताया आपने वो सब कुछ किया, लेकिन आपको खुश्की जा ही नहीं रही है, पानी भी खूब पीते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंदर से तरावट आएगी तभी बाहर से खिलावट आएगी। पौधे की जड़ को पानी देंगे तभी पत्ते और फूल निकलेंगे। पत्तों को पानी देने से पेड़ हरा भरा नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपके पूरी बॉडी में से, मान लीजिए आपके पैर फट रहे हैं, आपके होंठ फट रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपके बालों में रूसी हो रही है, खुश्की आई पड़ी है, स्किन पे ऐसे ऐसे करते हैं तो निशान आ जाते हैं ना कई बार, इसका मतलब है आपकी स्किन जो है वो खुश्क हुई पड़ी है। तो इन सब के लिए एक ही चीज़ है रामबाण उपाय, और वो है सरसों का तेल। आप रात को सोते समय अपनी नाभि में 2-3 बूंद सरसों के तेल की टपकाइए और 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल सीधे लेटे रहिए। बस इतना सा स्टेप है और कोई स्टेप नहीं है। थोड़ी देर में वो जो तेल है ना, वो अपनी नाभि के आसपास रगड़ के और इस तरह से उसे रब कर लेना। वो सारा तेल आपकी नाभि में ही समा जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो ये समस्या है ना, ये ऐसे ऐसे छूमंतर हो जाएगी। अब बारी आती है दोस्तों, कई बच्चों के यंग एज में, और कई लोगों के मतलब थोड़ी बाद में भी उनके ना पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स होते हैं ना, उनका भी यही कारण होता है, क्योंकि अंदर से जो भी चीज़ होगी वो बाहर तो दिखेगी दिखेगी। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो सेम यही चीज़ है। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है, आपके चेहरे पे हो रही है, या आपको कोई फोड़े फुंसी हो रहे हैं जो मिट ही नहीं रहे हैं, तो आप नीम ऑयल लीजिए बाज़ार से, और नीम ऑयल को लेकर के आप नाभि में 2-3 बूंद डेली डाल दीजिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा रूखी हुई पड़ी है, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, आपके फेस पे चमक नहीं है, हाथ पैरों में चमक नहीं है, तो रात को सोते समय अपनी नाभि में, अपने मतलब नाभि में देसी घी लगाइए। अगर आपके होंठ सफ़ेद झक हुए पड़े हैं, आपकी स्किन पिंक पिंक नहीं है, तो आप रोज़ वाटर की कुछ बूंदें उसमें डाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपके बाल मतलब बढ़ ही नहीं रहे हैं और डैमेज डैमेज से हुए पड़े हैं, तो आप अपनी नाभि में 2 बूंद कैस्टर ऑयल की भी डाल सकते हैं।
कैस्टर ऑयल जो होता है ना वो भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों कितनी सारी चीज़ें हो गई ना। और सरसों का तेल तो सारी चीज़ों का रामबाणी है। अगर आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल ही डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आपकी पाचन क्रिया खराब है, मान लीजिए आपका पेट गड़बड़ रहता है, आपको कब्जी रहती है, तो आप नींबू का तेल जो आता है ना, नींबू लेमन ऑयल, उसकी एक शीशी ले लीजिए, छोटी सी, बाज़ार में अवेलेबल, आराम से हो जाएगी आपको। उसकी 2-3 बूंद रात को अपने पेट में लगा करके सो जाइए। विटामिन सी की पूरी बॉडी में से कमी भी दूर करेगा और आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी ख़त्म कर देगा। तो है ना नाभि में इतनी सारी चीज़ों के लगाने के फ़ायदे। और दोस्तों ये चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हम कर नहीं सकते, हम इजीली और आराम से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, काफ़ी ट्राई करने के बाद भी सही नहीं हो रहे हैं, तो आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं और अपनी नाभि में शहद भी लगा सकते हैं। आपकी स्किन और भी ज़्यादा ग्लो करे तो आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे आयुर्वेद में और हमारी किचन में, आप उनसे ही अपने शरीर को साफ सुथरा, सुंदर, अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। ये केमिकल प्रोडक्ट कभी नहीं बनाएंगे आप। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो और बहुत सारे लोग इसमें से फ़ायदा उठाएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आने वाली मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो तो पास में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ, ख़ास तौर पे लेडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि लेडीज़, मैं भी एक लेडीज़ हूँ, लेडीज़ों को जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है वो सब मुझे करीब करीब पता है। तो उनको मैं कोशिश करूँगी अपने जो मुझे आता है उनसे, कुछ जो हमारे आयुर्वेद हैं उनसे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और आप लोगों के लिए शायद हेल्पफुल हो जाए। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।